आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। दोस्तों, जैसे ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो लोगों के मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं ये कहने के लिए, ये पूछने के लिए कि मैम आप हमें बताइए कि हम साधना किस तरह से करें ताकि माँ भगवती हमसे जो प्रसन्न हो, हम इस नवरात्र का पूरी तरह से बहुत अच्छा लाभ ले सकें। तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ, जो बहुत ही सादा तरीके से आप बिना किसी क्या कहते हैं कष्ट के, जिससे आपको ऐसी कोई ये साधना नहीं है जिससे आपको डरने की भी ज़रूरत है। ऐसी साधना आप कर सकते हैं। ये साधना मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। मेरे गुरुओं द्वारा बताया गया ये मार्ग है। तो आप जो है अभी अगर बिगिनर है, अभी आपने माँ दुर्गा की आराधना शुरू की है, तो इस तरह की साधना करके आप माँ के बहुत निकटतम पहुँच सकते हैं। तो ये जो साधना है, मैंने शुरुआती दौर पे यही साधना करके आज मैं मेरे गुरु के मार्गदर्शन में और ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से इस नवरात्र में जो है साधना करनी है और माँ भगवती की कृपा आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? करना बहुत आसान है। आप जिस तरह से, जैसे आपकी परिवार की परंपरा है, जैसे आपकी सास कर रही है या आपके घर में जिस तरह की परंपरा रही है, बिल्कुल उसी तरह से आप जो है अपने घर में कलश की स्थापना कीजिए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जलाने की परंपरा है तो आप जलाइए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत की परंपरा नहीं है, सिर्फ सुबह शाम आप लोग दिया बत्ती करके पूजा करते हो, तो बिल्कुल उसी तरह से अपने घर के जो चले आ रही परंपरा है उसमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जिस तरह से होती है। तो अब मेरे घर में कैसे होता है कि मेरे घर में ज्वारे भी बोए जाते हैं, माँ की स्थापना भी होती है और कलश की भी स्थापना होती है और अखंड ज्योत भी जलती है। तो इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, सुबह शाम आप माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, ठीक है, आपको ये बहुत आसानी से, बहुत सरलता से मिल जाएंगे। मैं चाहो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये 32 नाम दे दूँगी। इन 32 नामों का आपको जाप करना है। आप चाहे तो 9 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं और 32 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप 108 बार भी हर रोज़ इन नामों का जाप कर सकते हैं। यानी 32 नाम 1 बार, 32 नाम 2 बार, 32 नाम 3 बार, ऐसे करके 108 बार। जी हाँ, अगर आप ऐसा कर सके, ठीक है, तो बहुत उत्तम है। माँ भगवती बहुत ही सरलता से आप लोगों के लिए प्रसन्न हो जाएगी। और जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में बताया, इस नवरात्रि को जो है ना, ललिता नवरात्रों के नाम से भी मनाया जाता है। तो आप सुबह शाम जो है अपने घर में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, अगर आपको आता है मुँह ज़बानी, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे सुन सकते हैं, आप श्रवण कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी साधना कीजिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, माँ भगवती को हम एक सात्विक बलि दे सकते हैं। हर रोज़ आपके पाठ के बाद या पाठ के पहले आप एक सात्विक बलि, एक नींबू की बलि आप माँ को दे सकते हैं, ठीक है। हम इसे सात्विक बलि कह रहे हैं क्योंकि हम एक सात्विक साधना कर रहे हैं, हम कोई तांत्रिक साधना नहीं कर रहे, हम सात्विक साधना कर रहे हैं। इसलिए आप एक लेमन बलि जो है माँ दुर्गा को हर रोज़ दे सकते हैं। तो आप लेमन बलि कैसे देंगे, इसका वीडियो क्लिप मैं आपको डाल दूँगी, जो मुझे मेरे गुरुदेव द्वारा दिया गया था। आप लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है, आपकी नाइफ़ जो है वो आप किचन में जो यूज़ करते वो नहीं होनी चाहिए। माँ भगवती के लिए आप एक नई नाइफ़ खरीद के लेके आइए। और किस तरह से आप इसका बलि दे के फिर उसको पूरा जूस को निचोड़ के फिर आप इसमें माँ भगवती के सामने एक में तेल और एक में घी, ऐसा दिया जला सकते हैं। घी वाला दिया माँ के लेफ़्ट हैंड साइड में और तेल वाला दिया माँ के राइट हैंड साइड में। इससे आपकी मनोकामना सिद्ध होंगी। दूसरी चीज़, माँ भगवती आपसे प्रसन्न होंगी। और मैं सबसे यही कहूँगी कि निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करो, माँ का जाप करो, माँ के मंत्रों का उच्चारण करो, क्योंकि माँ सब जानती है हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। वो सही तरह से डिसाइड कर सकती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आप उनसे है ना, जब भी कोई कामना के साथ जो है ना, कोई व्रत और उपवास
और जब भी हम कामना के साथ करते हैं, कोई भी हम धार्मिक कार्य जब कोई कामना के साथ करते हैं ना, वो हमारा कभी भी सफल नहीं होता। आप समर्पण की भावना से कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, माँ भगवती के चरणों में समर्पण करने के लिए, माँ आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए, माँ आपकी दया दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, माँ आपको प्राप्त करने के लिए मैं जो हूँ ये अनुष्ठान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से आप करके देखिए किस तरह से माँ आपके भाग्य में जो नहीं है वो भी ला कर देगी। वो माँ है, वो माँ भगवती है, वो जगत जननी है, जगत माता है, हम सब उनके बच्चे हैं और वो बेहतर जानती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या देना उचित है, क्या नहीं देना उचित है। क्योंकि हम मनुष्य सिर्फ आज का अभी का सोचते हैं, लेकिन माँ तो भूत भविष्य वर्तमान जानती है, तो वो बेहतर जानती है हमारे हालातों को और इस हिसाब से ही वो हमें जो है अपना आशीर्वाद देती है। बस मैं यही कहूँगी कि बिना किसी कामना के इस नवरात्र में इस चीज़ को करिए और मैं वो वीडियो क्लिपिंग भी इसी वीडियो में आपको दूँगी, आप उसे देखिए। बिल्कुल उस तरह से आपको करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि नई जो नाइफ़ है, नई छुरी आप लेकर आए और उसे केवल और केवल माँ के इस बलि के लिए आप प्रयोग में लेके आए, ठीक है। तो इस तरह से आप साधना कीजिए और माँ भगवती की कृपा आप प्राप्त कीजिए। और जो लोग भी मेरे साथ मेरे साधना ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग मुझे 7666080199 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरे साथ मेरे साधना ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को साधना करवाती हूँ, विशेष दिनों पर साधना करवाती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हम सब साथ मिल के साधना करते हैं और माँ भगवती और बाबा भैरव जी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की हम कृपा प्राप्त करने के लिए ये साधनाएं करते हैं। तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें 7666080199 पे। आशा करती हूँ इस नवरात्र में आप इस तरह की साधना करके माँ की कृपा प्राप्त करेंगे। और आप लोग ज़रूर मुझे बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको इस नवरात्र में किस तरह के अनुभव हुए। आत्म नमस्ते। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।